आज दोस्त से बात चल रही थी और ओवर थिंकिंग की पूछने लग गया वो कि विनय, ओवर थिंकिंग मुझे बहुत होती है, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको बोला कि देख, पहले तू प्रॉब्लम को समझ, तू इन चीज़ों को ज़रूर करता होगा तभी ओवर थिंकिंग हो रही है। उसने बोला क्या? मैंने कहा कि एक तो ये लोगों के बारे में बहुत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, है ना? उसके बाद में कल क्या होगा? कल की बहुत ज़्यादा चिंता है कि कल क्या होगा? फिर उसके बाद किसी ने कुछ कह दिया कि उसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ये चीज़, ठीक है? उसके बाद में फ्यूचर मेरा सेफ़ है, सिक्योर होगा या नहीं होगा, तो इन चीज़ों को बार-बार सोचते रहना। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो माइंड है हमारा, माइंड हमेशा अब चाह रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कोई काम कर रहे हैं या भई लोग हैं या जो भी आपका फ्यूचर का है, उसका रिज़ल्ट वो पहले से ही डिसाइड करना चाहता है कि ऐसा रिज़ल्ट हो, ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो तू समझ रहा है, बात ये है, मैंने उसको इस तरह से कहा। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में ये चेक कर देख, जब इस तरह से होता है ना, तो माइंड जो है वो एक लूप में चला जाता है, मतलब थॉट्स आती हैं और वही थॉट्स फिर बार बार रिपीट होती रहती हैं। इससे माइंड लूप में जाता है, ठीक है ना, और इससे फिर क्या है, तेरी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है। अब क्या कर कि एक अपना ना खुद का वो एनालिसिस कर, एक रियलिटी चेक कर, क्योंकि क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं है। क्या क्या तेरे हाथ में है वो चीज़ देख। तो एक तो अपनी थॉट्स जो हैं, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं, तो अगर हम कॉन्शियसली देखेंगे, चाहेंगे, तो थॉट्स एक हमारे हाथ में है। नंबर वन, थॉट्स, ठीक है। दूसरा तू देख, थॉट्स के बाद में जो ब्रीदिंग है वो तेरे हाथ में है। कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करना। फिर तीसरा, जो तेरा रिएक्शन है ना सिचुएशन पे, कुछ हुआ सामने से, किसी ने कुछ कहा, कोई सिचुएशन आ गई, तो जो तू रिएक्ट करता है, ठीक है ना, उसमें दो चीज़ें हैं, या तो रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। सो रिएक्शन एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव, है ना, वो दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा तू ये सोचिए कि भाई लोगों पे भी पूरा मेरा कंट्रोल हो, ठीक है, और फिर सिचुएशंस जो घट रही हैं उस पे भी पूरा मेरा कंट्रोल हो, फ्यूचर पे भी मेरा पूरा कंट्रोल हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जो ये बातें मैंने बताई, ये हमारे हाथ में ज़रूर है, ये तेरे हाथ में है। इनको कंट्रोल करके चीज़ों को सँभाला जा सकता है। तो इस चीज़ को चेक करने की कोशिश कर। फिर मैंने उससे शेयर किया कि देख, अब सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? माइंड को एक लूप में डाल रखा है हमने, है ना? कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, तो वही थॉट चल रही हैं, बार-बार रिपीट हो रहा है पैटर्न और ओवरथिंकिंग बन रही है। तो इस कंट्रोल, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है? जब इस कंट्रोल को थोड़ा-सा हम अपनी तरफ से मतलब मान करके कि थोड़ा-सा छोड़ते हैं, थोड़ा रिलीज़ करते हैं, कंट्रोल को थोड़ा-सा हम रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चीज़ों को छोड़ने की, लोगों को कंट्रोल करना, उसको थोड़ा छोड़ा, थोड़ा सिचुएशन, थोड़ा फ्यूचर को वही कंट्रोल करने की। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, है ना? हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। तो जब इन चीज़ों को तू थोड़ा छोड़ने की कोशिश करेगा, तो माइंड को एक सिग्नल जाएगा। क्या सिग्नल जाएगा? कि हर एक चीज़, हर एक चीज़ का आउटकम या लोगों का बर्ताव करना, ठीक है ना, सिचुएशंस का मेरे जीवन में घटना, हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरे माइंड की नहीं है। मतलब हर एक चीज़ के लिए मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। एक ये तो ये मान लेना कि भई मुझे सब कुछ करना है, मुझे उसको भी कंट्रोल करना है, मुझे समय को भी, मुझे ये भी, लोगों को भी, फ्यूचर। तो उसको थोड़ा रिलैक्स करो कि हर चीज़ आप नहीं कर सकते, हर एक इंसान को, सिचुएशन को आप नहीं सँभाल सकते। तो अपने ब्रेन को ये थोड़ा ब्रीदर देना है, रिलैक्स देना है। जब ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, वो थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेगा। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस अपने आप कम होगा, तो इस चीज़ को महसूस करेगा। और इस सॉल्यूशन को करने के लिए मैं तुझे बताऊँ, अगर तू प्रैक्टिकली इसको करके देखना चाहता है, तो अपने ब्रीदिंग के ऊपर फ़ोकस कर, ठीक है?
कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ में अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान लेकर के आ, स्लो ब्रीदिंग, उसके बाद में जो सांस है उसको अपना पूरा चलने दे, उसको देख अपनी सांस को। ये करते करते जो तेरा ध्यान है ना वो फ्यूचर से हट करके, चीज़ों से हट के प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना बार बार। ये करने के बाद में तुझे एहसास होगा कि जो सिचुएशन है, ठीक है, उससे भी मेरी थोड़ी कंट्रोल, जो मेरी पकड़ है वो मेरी कम हो रही है। तो आपकी जो कंट्रोल करने की जो बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा है अंदर से, वो आपकी कम होगी। उसके बाद में आपका ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है वो आपका कम होगा, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, है ना। जब अवेयरनेस तुम्हारी बढ़ेगी तो आपका ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम होने लग जाएगी। तो ये सब मैं बात कर रहा था अपने दोस्त से। आप भी अगर इन चीज़ों से ही जूझ रहे हो लाइफ में, ठीक है, जैसे हर कोई किसी न किसी समय पे इन चीज़ों से गुजरता है, तो अगर इस तरह इसको समझ करके ये क्या क्या रियलिटी है मेरे पास में, मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं है, और किस तरीके से सॉल्यूशन को हम अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों को यूज़ करके लाइफ में, आप इसको एक बार ट्राई करके कोशिश कर सकते हैं। मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी। और फिर से हम मिलते हैं इसी तरह की कोई ऐसी वीडियो में जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आज के समय में जो ये बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें फैल गई ना, जैसे मेंटल रश जो चल रहा है, एक भाग दौड़ भरी जो बातें चल रही हैं, तो उसमें किस तरीके से अपने आप को हम एक काम कंपोज्ड वे में लेके आएँ, उस पे फिर हम किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग।